वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 13 से सामान्य अध्ययन, करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके जीएस के सेक्टर से। तो यहां से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी किस शब्द का घोतक है? ठीक है। ऑप्शन ए ग्रॉस, ऑप्शन बी गेन, ऑप्शन सी गेजुअल और ऑप्शन डी ग्रैंड। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रॉस। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता क्या है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहां पर जो है G4 क्या हो गया? ग्रॉस। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी और ऑप्शन डी आठवीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी। तो भारत के संविधान में चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब देखिए, पहले जो है अनुसूची का जो संख्या था भारतीय संविधान में, यह संख्या था 8, जो वर्तमान में है 12। ठीक है। पहले कितना था? मूल संविधान में था ये संख्या 8 और वर्तमान में है 12। ठीक है। और इसका जो चौथी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। अब देखते हैं जिस तरह से है यहाँ छठी, तो छठी जो अनुसूची है इसमें जनजातीय क्षेत्र कहां का? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। आठवीं अनुसूची, इससे तो बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और संभवतः सबको पता होगा कि आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्य प्राप्त भाषाओं से, जिस भाषा को संविधान में स्थान दिया गया है या वैलिड किया गया उसका संबंध किससे है? तो आठवीं अनुसूची से है। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चौथा। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूची है। छठी अनुसूची का संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजाति क्षेत्र से। चौथा का संबंध है अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। पांचवी का संबंधित है अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण से। और आठवीं का संबंध है भाषाओं से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 11। भारत के नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से, रूस से लिया गया है। ठीक है।
जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था, और जो नेक्स्ट जो हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जुड़ा कैसे। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10। नेक्स्ट जो होता है कब, 86वां होता है 2002 में, जिसमें एक और जुड़ जाता है। अब मौलिक कर्तव्य का संख्या हो जाता है 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो है 11। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी पंजाब। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, और हेमकुंड साहब जो है सिख के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनकी तप स्थली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पेनगंगा, ऑप्शन डी सोन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी पेनगंगा। पेनगंगा जो है, देखिए यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, दोनों में गंगा लगा हुआ है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पेनगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा जो है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह है गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन है, पेनगंगा है। अब रामगंगा जो है यह गंगा नदी में बाएं तट से गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है यह कहां, अमरकंटक से निकलती है, और पटना के पास, कहां पे, तो पटना के पास यह क्या होता है, गंगा से मिलती है। उसी तरह जो काली नदी है यह भी क्या है, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी और सहायक नदी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी मोरमुगांव, ऑप्शन सी पेनबूर, और ऑप्शन डी कांडला। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी कांडला। कांडला जो बंदरगाह है यह कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। दीनदयाल पोर्ट इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यह कांडला बंदरगाह जो है यह कहां पर है, तो यह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, इसी तरह जो पारादीप बंदरगाह है तो यह कहां पे है, तो पारादीप जो है यह है ओडिशा में। ठीक है, और मारवा गोवा जो बंदरगाह है यह भी बंदरगाह स्थित है गोवा के पास। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रथम चुनाव द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन सी संसद के सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और आर्टिकल आर्टिकल जो है 52 के अनुसार क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 बोलता है भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल है तो वह आर्टिकल है कितना? 54। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 54 का संबंध किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पारो शहर कहां पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। पारो शहर जो है भूटान का एक क्या है? तो यह पर्यटन स्थल है और यह भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहां पे है? तो यह है भूटान में। और यह क्या है? एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए गोपीनाथ बोरदोलाई, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी आर के नारायण और ऑप्शन डी अनीता देसाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर के नारायण। तो वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आर के नारायण इनका नाम है। और इनके द्वारा अंग्रेजी साहित्य का तीन सबसे महान उपन्यास कारों में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी शूटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। तो धनराज पिल्ले का संबंध किससे है? तो यह हॉकी से है। और धनराज पिल्ले जो है यह कहाँ का निवासी है? तो कहाँ से संबंध है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। और धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो यह सब क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बांग्लादेश को हराकर किस देश ने जीता? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। तो तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता। और देखिए लगातार तीसरी बार, कब कब? 2012 ईस्वी, 2017 ईस्वी और 2022 ईस्वी, इस तीनों में कौन विजय रहा है? तो भारत विजय रहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापक स्टीम पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि फ़ारेनहाइट का आविष्कार कौन किए थे। हम पिछले सेट में भी आपको बताए थे कि फ़ारेनहाइट का जो है वो आविष्कार जर्मनी वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। ठीक है, कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। ठीक है, और कब किए थे? तो 1717 ईस्वी में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से क्या
कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी फेराडे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर जो है वो कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर है और विद्युत धारा का एसआई के मात्रक क्या होता है, तो यह भी होता है एम्पियर। ठीक है, अब देखिए एक एम्पियर इक्वल टू होता है एक कूलम बटे एक सेकेंड। ठीक है, एक एम्पियर बटे होता है एक कूलम बटे एक सेकेंड। उसी तरह अब हम लोग जान जाते हैं, जैसे वोल्ट है तो वोल्ट का एसआई मात्रक क्या हो गया, विभवांतर का वोल्ट क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का वोल्ट एसआई मात्रक होता है। उसी तरह जैसे ओम है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और फेराडे जो है यह विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए बट्टू नृत्य, ऑप्शन बी थरेजा, ऑप्शन सी मंगलाचरण और ऑप्शन डी थिलाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी थिलाना। थिलाना शब्द जो है यह भारतनाट्यम का शास्त्रीय रूप से जुड़ा हुआ है और भारतनाट्यम जो है यह कहाँ का नृत्य है, तो यह नृत्य है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी वानभट्ट और ऑप्शन डी चरक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी चरक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चरक के विषय में जानते हैं। तो चरक जो है यह किसके राजवेद थे, तो यह थे कुषाण शासक के कौन थे, तो यह राजवेद थे। ठीक है, और चरक ने चरक संहिता भी लिखा है। ठीक है, चरक संहिता जिसमें 120 अध्याय और 8 खंड है। ठीक है, और चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पीएच में पी किस शब्द का घोतक है। ऑप्शन ए प्रेस्पिटेंशन, ऑप्शन बी प्रोटेंसी, ऑप्शन सी प्रोटेज और ऑप्शन डी परसेंटेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेज। तो पीएच में जो है पी जो है वो घोतक है प्रोटेज का। अब देखिए अम्लीय विलयन जो होता है उसका मान 7 से कम और क्षारीय का 7 से अधिक। तो 7 से कम हो गया अम्लीय और 7 से अधिक हो गया क्षारीय। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी कनाडा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है। ऑप्शन ए भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी भारत का संविधान, ऑप्शन सी भारत की संसद और ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी
जबकि बहुत सारा विद्यार्थी यहाँ उच्चतम न्यायालय को सेलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जो है शक्ति का सबसे सर्वोच्च रूप है। और इसी के अंतर्गत क्या आता है, तो 3 खंड आता है, जो कि क्या है, विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों आता है। विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये तीनों का मुख्य केंद्र कौन सा है, भारत का संविधान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, परंतु केवल गंभीर अपराधों के ही संबंध में। ऑप्शन बी हाँ, परंतु कुछ परिस्थिति में ही। ऑप्शन सी नहीं, और ऑप्शन डी हाँ। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 23 के उपबंध के अनुसार किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसमें वर्णन है, तो आर्टिकल 23 में, सॉरी 20 भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधि का शासन का मतलब है। ऑप्शन ए प्रकृति का नियम, ऑप्शन बी प्रक्रिया का नियम, ऑप्शन सी मनुष्य का नियम, और ऑप्शन डी कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .png, .jpg, .tif या .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी बिटमैप, ऑप्शन सी या तो वेक्टर या बिटमैप, और ऑप्शन डी ना तो वेक्टर और ना ही बिटमैप। तो ये जो अभी सभी आप फाइल देख रहे हैं, BMP, PNG, JPG, TIF, GIF, इसको जो है वेटमैप ग्राफिक के साथ स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन बी विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, उपयुक्त सभी सही है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो पॉइंट है खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर प्रयोग किया जा सकता है। तो यह सभी क्या है, यह सभी सही है विंडोज के फाइल के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी पाई चार्ट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड। तो विंडोज में फाइल के नाम फाइल में चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है, और एक्सेल में चार्ट विजार्ड प्रोग्राम द्वारा चार्ट शीघ्रता और सरलता से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी मेनू और ऑप्शन डी विंडो। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी विंडो। तो सूचना को डिस्प्ले और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह को क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। और देखिए, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनू। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सूचना को डिस्प्ले और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह को क्या बोला जाता है? विंडो बोला जाता है। और कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मेनू बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्णाकाई पेटिया और इंटरनल ब्लू पद निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? ऑप्शन ए एक्सप्लोनेट्स, ऑप्शन बी प्रच्छन्न मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन सी साइबर आक्रमण और ऑप्शन डी लघु उपग्रह। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर आक्रमण। तो वर्णाकाई या पेटचा या इंटरनेट ब्लू पद साइबर क्राइम के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा शब्द संसाधक या वर्ड प्रोसेसर नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए वर्डपैड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी ओपन ऑफिस इंप्रेस और ऑप्शन डी ओपन ऑफिस राइटर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन ऑफिस इंप्रेस। तो ओपन ऑफिस इंप्रेस एक शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसर क्या है वो जान जाइए। वर्ड प्रोसेसर के तहत एमएस वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर यह सब आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। एक नंबर, यूजर नेम और डोमेन नेम @ या एटी चिन्ह डैश चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ऑप्शन बी। 2 नंबर, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। तो ऑप्शन ए एक गलत और दूसरा भी गलत, ऑप्शन बी एक सही और दूसरा गलत, ऑप्शन सी एक गलत और दूसरा सही और ऑप्शन डी एक सही और दूसरा भी सही। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी एक सही और दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एमएस एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए एरो कुंजी दबाकर, ऑप्शन बी टैब कुंजी दबाकर, ऑप्शन सी ESC कुंजी दबाकर और ऑप्शन डी फॉर्मूला बार में इंटर बटन पर क्लिक कर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ESC कुंजी दबाकर। तो एमएस एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए ESC कुंजी दबाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। रेस्ट सभी दबाकर उपयोग किया जा सकता है, ESC का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ताओं का नाम, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम, ऑप्शन सी पोस्टल एड्रेस के बाद उपयोगकर्ता का नाम और ऑप्शन डी उपयोगकर्ता के नाम के बाद स्ट्रीट एड्रेस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगकर्ताओं के नाम के बाद डोमेन का नाम।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते कहलाते हैं। ऑप्शन ए बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन बी माइक्रो वायरस, ऑप्शन सी टाइम बम और ऑप्शन डी वर्म। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी टाइम बम। तो ऐसे वायरस जो समय बीतने पर किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं क्या? टाइम बम कहलाते हैं वो। URL HTTP www में HTTP होता है। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी डोमेन नेम, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी डोमेन एड्रेस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। तो URL में HTTP क्या होता है? तो वो होता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ईथरनेट है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मेन, ऑप्शन सी वैन और ऑप्शन डी एक रसायन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए लैन। ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट एक लैन है, सॉरी लैन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन बी मोडेम वोल्टेज का अस्थायीकरण करता है, ऑप्शन सी मोडेम प्रचालक तंत्र होता है और ऑप्शन डी मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मोडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निक नेट है। ऑप्शन एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, ऑप्शन बी विशेष तार का बुना जाल, ऑप्शन सी इंटरनेट का दूसरा नाम और ऑप्शन डी भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको निक नेट बोला जाता है। अब देखिए, निक नेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स नेट। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स नेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैकबोन संबंधित है। ऑप्शन ए हार्डवेयर से, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी साइबर क्राइम से और ऑप्शन डी इंटरनेट से। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेट से। तो बैकबोन किससे संबंधित है? तो बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। बैकबोन का दो प्रकार होता है जनरली, एक प्रकार है वितरित बैकबोन और दूसरा है संकुचित बैकबोन। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 13 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।